पम्बन ब्रिज, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, ये फ्लैग दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये दृश्य, अद्भुत दृश्य। और इसी पम्बन ब्रिज से गुजरता ये ट्रेन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दृश्य इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि इंजीनियरिंग मार्बल का ये एक जीता जागता उदाहरण ये ब्रिज, और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। और हम कह सकते हैं कि अब इसका विधिवत उद्घाटन हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो सारी चीज़ें, वो दृश्य, रेल मंत्री भी उस वक्त मौजूद, और कुछ समय के बाद हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे जब इसके नीचे से जहाज, जो पानी का जहाज है, वो भी गुजरेगा। वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। अभी इसके ऊपर से ट्रेन गुजरता हुआ वो दृश्य आपने देखा कि किस तरह से रामेश्वरम को मुख्य भूभाग से जोड़ता हुआ, और ये वो दृश्य जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ये पुराना ब्रिज है वो खुला ही हुआ है, और जो नया ब्रिज है वो ऊपर उठा हुआ है। आप जो पीछे पीली लाइन का ये ब्रिज देख रहे हैं, यही ब्रिज है जो दरअसल नीचे होता है, लेकिन इस शिप के गुजरने के लिए इस ब्रिज को ऊपर उठा। देखिए, अवाम का रिएक्शन ये था कि इंडिया के अंदर तो रेलवे के हालात बेहतर नहीं हुए। आप रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के अंदर जो है आपने आज लॉन्च किया है, तो सवाल ये, अगर हालांकि उनके अपने जो रेलवे ट्रैक की इतनी अच्छी हालत नहीं है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से तो बहुत, पाकिस्तान से काफी बेहतर है। और इंडियन रेलवे के बारे में कितना सुना है, और किस तरह के आजकल इंडियन रेलवे है, जैसे बड़ी अच्छी उन्होंने ट्रेन निकाली है, बड़ी हाई स्पीड जो है बुलेट ट्रेन तक इंडिया ने निकाली, और सारी मेड इन इंडिया है। जो इंडिया नया ट्रेंड चला दुनिया के अंदर, उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। दुनिया के अच्छी ट्रेन चलाना, ठीक है, अपनी सिटीज को डेवलप करना, हाई स्पीड ट्रेन चलाना, हाई स्पीड बसेस चलाना, तो इंडिया वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हम पाकिस्तान वाले हम पीछे रह गए हैं काफी, ठीक है। हम सिर्फ एक दो शहर के अंदर वो ट्रेन या बस चला देंगे, बाकी जो हमारे शहर है वो वैसे की वैसे जैसे 100 साल पहले थे, ठीक है। हम वैसे नहीं, जैसे इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा है, हम वैसे तरक्की नहीं कर रहे, ठीक है। हम इंडिया से काफी पीछे है, और इंडिया आप देखो अब वो दूसरे मुल्कों को भी जाके एड दे रहा है, और हम जो हमारा अपना नहीं पूरा हो रहा खाना पीना, हमारा अपना रोटी मकान कपड़ा पूरा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भाई, पीएम मोदी थाईलैंड गए, थाईलैंड जाकर श्रीलंका गए, श्रीलंका में रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई, फिर वो वहाँ से वापस आए और सीधा तमिलनाडु रामेश्वरम गए, वहाँ पर पापबंद रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया भाई। अरबी समुंदर में वो पहले भी ब्रिज था, तो वो ब्रिज बहुत जुना था, वो बहुत खस्ती हालत में था, तो ये 2019 से प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अब बनकर तैयार हुआ, तो सीधा श्रीलंका से रेलवे हरी झंडी दिखाकर यहाँ पर पापबंद रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया भाई पीएम मोदी ने। और उद्घाटन, वो पापबंद ब्रिज देखकर सारी दुनिया में हलचल, क्या टेक्नोलॉजी है भारत की, और कितना आगे जा रहा है, समुद्र में ब्रिज है, और ऊपर से रेलवे, नीचे से जहाज जाएंगे, तो ऐसा सिस्टम बना है भाई। वो देख कर तो सब हक्का बक्का हो गए। पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी, पाकिस्तान बोल रहा है हम कब आगे जाएंगे, हम कितने पीछे चल गए, पाकिस्तान में गधे रेलवे ट्रैक पर चलते हैं, तो भारत नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ब्रिज बना रहा है, सबसे बड़ा ब्रिज बने रहे, और समुंदर के ऊपर रेलवे ब्रिज, और नीचे से जहाज जाने की तकनीक। तो ये देखकर पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, और क्या बोल रहे हैं देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। तो भाई साहब, भारत ने कहां से ये टेक्नोलॉजी ले ली, वो कैसे खुलता है? अबे, और वो भी 2.5 किलोमीटर है यार। हाँ, थोड़ा है भी नहीं, 2.5 किलोमीटर बड़ा रास्ता है यार। समुद्र के बीचों बीच ब्रिज है, ये देश का पहला वर्टिकल स्लिप्ड ब्रिज है जो अपने ट्रैक से या 90% की डिग्री पे या सीधा ऊपर उठ जाता है ताकि नीचे से जहाज गुजर सके। इंडिया का पहला वर्टिकल ब्रिज होने लगा है, मतलब शिप आएगी, ऊपर चला जाएगा, शिप चली जाएगी, वापस नीचे आ जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया वालों, ये नया इंडिया है, ये नया इंडिया का नया प्रोजेक्ट है जो आज आप लोगों ने कंप्लीट कर, ट्रेन भगाई ऊपर। हाँ, टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया यार, ऊपर हर चीज मुकम्मल कर दी। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। अथाह समंदर और इंडियन ओशियन में बना ये पुल इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। यह रामेश्वरम को देश के दूसरे भागों से जोड़ने वाला इकलौता पुल है। पाकिस्तानियों, तुम तो 1000 साल भी लगे रहो ना तो तुम नहीं कर पाओगे। तुम गोरी चमड़ी वालों को बुलाओगे तो तब ये तुम्हारा काम होगा, अदरवाइज ये काम नहीं होने वाला। इस तरह हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं। अबे पैसा भी तो होना चाहिए, इसके लिए तो भाई साहब हमें आधा पाकिस्तान बेचना पड़ जाएगा, तब जाके ये पुल बनेगा। तो भाई पाकिस्तान में चल रहा है कि हम कितने पीछे चल गए, हमारे वही रेलवे ट्रैक, वही रेलवे टक 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 आवाज़ करने वाली। तो ये 2019 से पाबंद रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ, तो मोदी जी श्रीलंका में थे, वहाँ से आते ही तमिलनाडु के रामेश्वरम गए, तो वहाँ पर उद्घाटन किया। तो ये नया टेक्नोलॉजी में बनाया हुआ ब्रिज है, ऊपर से रेलवे जाएगी, नीचे से जहाज़ की तकनीक की है, तो ये जहाज़ जाते ही आधा पुल धीरे धीरे उठ जाएगा,
और नीचे से जहाज जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी भी पहले भी था, पहले जूना था, वो बहुत खस्ते हालत में था ब्रिज वो समुद्र में। तो भाई ये बंद किया हुआ था, कई दिनों से बंद किया था, 19 से कर दिया था वो रेलवे ब्रिज को जूना। तो ये काम चल रहा था, तब तक लोग रेलवे से अपना रोड के थ्रू जाते थे, गाड़ी के थ्रू रामेश्वरम जाते थे। तो ये पुल बनते ही अब रेलवे सीधी रेलवे जाएगी, रेलवे भी कनेक्ट होगी और 2-2.5 किलोमीटर का लंबा सफ़र है। तो अब नया ब्रिज बन गया। पाकिस्तान बोल रहा है कि मोदी जी नए नए कुछ ना कुछ उद्घाटन करते ही रहते हैं, इनॉग्रेशन करते ही रहते हैं, भारत को इतना डेवलप कर रहे हैं, और पाकिस्तान वही रेलवे ट्रैक पर गधे दौड़ा रहा है। तो पाकिस्तान की हालत भाई, ये मुस्लिम देशों की हालत ऐसे ही रहेगी। ये जब तक काफिरों को काफिर करते रहेंगे और दूसरे धर्म के लोगों को दुश्मन मानते रहेंगे, तब तक ये लोग कभी डेवलप नहीं होंगे। ये इनका डीएनए में ही खून खराबा और अपने देश को बर्बाद करना लिखा है। ये जहाँ भी मुस्लिम है ना, भारत के भी मुस्लिम वैसे ही है, पत्थर फेंकते हैं। उनको फिक्र नहीं है कि हमारे देश में हम पत्थर फेंक के गाड़ियाँ जलाते हैं तो ये नुकसान भारत का होता है और ये अपने देश का नुकसान होता है, ऐसे नहीं सोचते। तो इसकी वजह से भाई ये पाकिस्तानी मुस्लिम जब भी प्रोटेस्ट में उतरते पूरा पाकिस्तान जला देते हैं। इनके डीएनए में एक लाइन है कि खून खराबा और सत्यानाश करो अपने देश का। कभी बम ब्लास्ट, कभी किसी के घर को उड़ा देते, किसको उड़ा देते, कभी डेवलप नहीं होगा ये पाकिस्तानी में। और बोलते भारत इतना आगे चला गया, भारत की बराबरी करते हैं, कभी विराट की बराबरी बाबर से, कभी कुछ किसकी बराबरी है भारत से। अरे भारत 100 साल आगे चला गया है पाकिस्तान से। तुम वही के वही सोच, वही दिमाग और वही तुम्हारे गधे दौड़ाते हो तुम लोग रेलवे ट्रैक पर, और वही रेलवे ट्रैक तुम्हारे रेलवे ट्रैक पर खटाम खटाम आवाज़ करते हैं। अरे तुम्हारे से बड़े अच्छे देश तो नाइजीरिया, अफगानिस्तान है। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।